हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज हम सीखेंगे मोस्ट कंफ्यूज्ड एंड एडवांस होमोफोन। यस, और ऐसे होमोफोन को सीखने के बाद आपकी इंग्लिश वोकैबुलरीज हो जाएगी काफ़ी बेटर। तो चलिए हम सीखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स ऐसा वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होती है, बट इसकी मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही बहुत ही अलग होता है। यस, और आज हम ऐसे ही होमोफोन्स को सीखने वाले हैं। फर्स्ट है एसेंट। एसेंट, अब हम देखिए एसेंट और एसेंट में इसका साउंड में कितना सेम सिमिलैरिटी है, बट एक लेटर, सिर्फ एक लेटर देखिए आप, यहाँ जो है सी है और यहाँ एस है। सिर्फ एक लेटर की वजह से दोनों वर्ड्स की मीनिंग ही चेंज हो गई। सिर्फ एक स्पेलिंग की वजह से पूरी मीनिंग ही वर्ड की चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं एसेंट की। तो एसेंट क्या होता है? एसेंट होता है गोइंग अपवर्ड, चढ़ाई। ओके, ऊपर की ओर जाना। और आप इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द बैलून इज़ ऑन द एसेंट, गुब्बारी चढ़ाई पर है। अब हम बात करते हैं एसेंट की। तो एसेंट आप कैसे यूज़ करते हो? एसेंट का मतलब है अनुमति, एग्री करना। और इसे आप सेंटेंस में कैसे कहेंगे? आई कैन नॉट असेंट टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव की स्वीकार नहीं कर सकता। तो आप यहाँ एसेंट अनुमति के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक एसेंट जो है ASCENT, एसेंट वाला जो एसेंट है आप गोइंग अपवर्ड, चढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में भी एक ही लेटर का अंतर है, दैट इज़ E एंड A। आप देख सकते हैं यहाँ E और यहाँ A, सिर्फ एक लेटर और पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया। अब देखिए, अब इसको कॉन्फिडेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सभी जानते हैं भाई, श्योर, विश्वास है, राइट। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर विश्वास है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ ट्रस्टेड विद अ सीक्रेट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो, अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो। इसे हिंदी में सहयोगी बनना या विश्वास पात्र भी कहते हैं। अब आप इंग्लिश सेंटेंस में कैसे कह सकते हैं? माई कॉन्फिडेंट बिट्रे मी, मेरा विश्वास पात्र ने मुझे धोखा दिया। तो खैर ये तो एक सेंटेंस है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई मुझे धोखा दिया, ठीक है। आपके भी कोई कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस सबकी लाइफ में होता है जिसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो। तो आप यूज़ करोगे कॉन्फिडेंट, ना कि कॉन्फिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए डेफरेंस एंड डिफरेंस। डेफरेंस और डिफरेंस में भी सिमिलैरिटी कितनी है साउंड की, बट इसकी मीनिंग में कितना अलग है और इसकी स्पेलिंग भी उतनी ही अलग है। अब देखिए स्पेलिंग की बात करें तो हम यहाँ डेफरेंस में DE का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंस में IF का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नाउ डेफरेंस का मतलब होता है, डेफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है। ट्रीट योर एल्डर विद डेफरेंस, अपने बड़ों के साथ सम्मान का व्यवहार करें, ठीक है। नाउ डिफरेंस का मतलब तो सबको पता है, विभिन्नता, डिस्टिंक्शन, राइट। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, इस दो शब्दों के बीच बहुत अंतर है। सही बात है, देखिए डिफरेंस और डिफरेंस में कितना अंतर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमिनेंट एंड एमिनेंट। एमिनेंट और इमिनेंट में भी उतना ही फ़र्क होता है। अब एमिनेंट जो है E से होता है, ओके, E, और इमिनेंट जो है IM से होता है। और दोनों ही लेटर्स, सिर्फ एक और दो लेटर्स के अंतर से ही पूरा मीनिंग ही जो है चेंज हो जा रहा है। मिनेंट्स के साथ हमने E लगा दिया तो ये एमिनेंट हो गया और इसका मतलब हो जाता है प्रख्यात या प्रसिद्ध, जिसे हम इंग्लिश में फेमस कहते हैं। अब एमिनेंट को हम यूज़ कैसे करेंगे? ही इज़ एन एमिनेंट पेंटर, वो एक प्रख्यात चित्रकार है। अब इमिनेंट का मतलब होता है IM, जो इसे यूज़ हो रही है इमिनेंट, अबाउट टू ऑकर या क्लोज इन हैंड, आने वाले निकट, आने वाले या निकट संकट की बात हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? देयर अपीयर नो इमिनेंट डेंजर, कोई आने वाला खतरा नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इमिनेंट का जो इस्तेमाल है वो हम निकट आने वाले संकट या मिसफॉर्चून का ही केसेस में हम यूज़ करते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखिए ह्यूमन एंड ह्यूमेन। ह्यूमन एंड ह्यूमेन कितना अंतर है, जैसे एक लेटर सिर्फ ई का फ़र्क आ गया, ह्यूमेन में ई लगा दिया मैंने तो ह्यूमन का मतलब हो गया टेंडर हार्टेड, दयालु, ये ह्यूमन क्वालिटी को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ह्यूमन एंड ह्यूमेन का अंतर में यही फ़र्क है, ह्यूमन मतलब मानव, रिलेटेड टू मैन, एंड ह्यूमेन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़ को बताना। अब सेंटेंस में आप ह्यूमन को कैसे यूज़ कर सकते हो, टू एरर इज़ ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। अब ह्यूमेन का यूज़ कैसे कर सकते हो, आवर ट्रीटमेंट मस्ट बी ह्यूमेन टू द पुअर, हमारा व्यवहार गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो ठीक है, तो जब हम क्वालिटी की बात करें ह्यूमन की तो उस केसेस में ह्यूमन का यूज़ करेंगे, और जब मानव की जाति की बात हो रही है तो ये हो जाएगा ह्यूमन। ओके, नाउ नेक्स्ट इनजेन्युअस, इनजेनियस। तो इनजेन्युअस और इंजेनियस में क्या अंतर है, इनजेन्युअस मतलब फ्रैंक, निष्कपट, सरल भाव से किसी चीज़ को स्पष्ट करना। ठीक है, तो आप इसे सेंटेंस में कैसे कहेंगे, यहाँ भी देखिए आप अगर दो वर्ड्स की डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर भी जो है यहाँ ओ यू एस का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ आई ओ यू एस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बाकी की सारी स्पेलिंग तो सेम है, बस एक लेटर जो है यहाँ आई लगने की वजह से पूरी जो है मीनिंग ही चेंज हो जाती है वर्ड की। तो इनजेन्युअस की मीनिंग होती है निष्कपट, जो हम सेंटेंस में से कैसे यूज़ करेंगे, इनजेन्युअस टॉक ऑफ द चाइल्ड इम्प्रेस अस ऑल, बच्चे की सरल बात ने हम सभी को प्रभावित किया। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ इंजीनियर्स का मतलब होता है निपुण होना, मतलब किसी चीज़ में बहुत ही निपुण होना, अच्छा होना, स्किलफुल होना। ठीक है, प्रवीण होना, जिसे हम हिंदी में भी प्रवीण भी कहते हैं। ओके, नाउ इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ एन इंजीनियस मैकेनिक, वो एक निपुण मैकेनिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इमार्ज एंड इमार्स। इमार्ज एंड इमार्स में कितना अंतर है, इसके साउंड में बहुत सिमिलरिटी है बट इसके स्पेलिंग और इसकी मीनिंग दोनों ही अलग है। अब हम बात करें इमार्ज की तो कम आउट, टू कम आउट, निकलना या प्रकट होने को हम इमार्ज कहते हैं। जैसे आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं, द स्विमर इमार्ज्ड फ्रॉम द वाटर, तैराक पानी से निकला था। ना इमार्स का मतलब क्या होता है, इमार्स का मतलब होता है डुबोना, किसी चीज़ को किसी लिक्विड पदार्थ पर हम डुबो देते हैं, उस केसेस में हम इमार्स कहते हैं। जैसे द केमिस्ट इमार्स्ड द मेटल इन एसिड, रसायनक ने धातु को अम्ल में डुबो दिया। तो अम्ल में डुबो दिया, यहाँ डुबोना जो है वो है इमार्स्ड करना। ठीक है, हमने इमार्स जो है पास्ट फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ भी इमार्ज का हमने पास्ट फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नॉटी एंड नॉटी। ये वाला नॉटी तो आप सबको पता है भाई, एन से जो शुरू होती है, NOUGHTY, तो ये सबको पता है, मिस्चीवियस, शरारती। नॉटी का मतलब होता है जटिल, किसी जटिल समस्या का होना या किसी चीज़ें जो बहुत जटिल हो, जो जल्दी सॉल्व ना हो, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, नाउ नॉटी को आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, शी इज़ अ नॉटी गर्ल, वो एक शरारती लड़की है। नाउ अब नॉटी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन जो जटिल है, जो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, तो आप कैसे कहोगे, दिस इज़ अ नॉटी प्रॉब्लम, ये एक जटिल समस्या है। नाउ नेक्स्ट अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। नाउ अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट में कितना अंतर है, अफेक्ट एक्चुअली में एक वर्ब की तरह वर्क करती है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस अपॉन, कि कोई चीज़ आपको प्रभावित कर रही है और आप जिससे प्रभावित हो चुके हो, प्रभाव पड़ चुका है आप पे, उस केसेस में आप यूज़ करते हो अफेक्ट की, जो होता है रिजल्ट ऑफ द एक्शन, प्रभाव। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल्स को देखिए। अफेक्ट को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस एंड टायर्डनेस अफेक्ट योर हेल्थ। यहाँ स्ट्रेस और टायर्डनेस आपके स्वास्थ्य को जो है प्रभाव कर रही है। ठीक है, प्रभाव करती है। तनाव और थकान आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो प्रभावित यहाँ हो रही है, तो अफेक्ट मतलब एक्शन हो रहा है यहाँ, यह जो है अफेक्ट हमारा एक्शन है। ठीक है, हेल्थ में प्रभाव पड़ता है, तो जो है हम यूज़ किया अफेक्ट का। नाउ
हमने इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कैसे किया? अम्फन साइक्लोन हैड डिवास्टिंग इफेक्ट। अम्फन चक्रवात का विनाशकारी प्रभाव था। तो विनाशकारी प्रभाव था, ये ऑलरेडी अम्फन साइक्लोन होने के बाद का जो रिज़ल्ट के बारे में बात हो रही है कि उसका जो प्रभाव था वो बहुत ही विनाशकारी था। तो हमने यहाँ प्रभाव का यूज़ किया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट में सिर्फ इतना का फ़र्क होता है कि इफ़ेक्ट जो है वर्ब की तरह काम कर रही है और इफ़ेक्ट जो है रिजल्ट ऑफ द एक्शन की तरह काम करती है। होप आपको ये एडवांस एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग होमोफोन अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले नई वीडियो की जानकारी लेने के लिए। थैंक यू।